नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम उस अभूतपूर्व संवैधानिक गतिरोध और हाई वोल्टेज ड्रामा की बात करेंगे जिसने तमिलनाडु की राजनीति में भूचाल ला दिया है। चुनाव नतीजे आ तो चुके हैं, लेकिन सरकार कौन बनाएगा ये अभी भी एक रहस्य है। चलिए मिलकर इस राजनीतिक बिसात को डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के दिमाग में चल रहा है, तमिलनाडु पर आखिर राज कौन करेगा। परिणाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन राज्य अभी भी एक अजीब से संवैधानिक अधर में लटका हुआ है। पूरा राज्य बस इसी इंतजार में है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ किसे दिलाई जाएगी। ये अब सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं, बल्कि एक सस्पेंस थ्रिलर बन चुका है। और इस पूरे थ्रिलर के केंद्र में सिर्फ एक नंबर है, 118। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें होती हैं। मतलब किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए ठीक 118 विधायकों की जरूरत होती है। तो सारा खेल इसी जादुई आंकड़े तक पहुंचने का है। आज हम इस राजनीतिक शतरंज के 5 अहम पड़ावों को बारीकी से समझेंगे। शुरुआत करेंगे नंबर्स गेम से, फिर देखेंगे कि राज्यपाल का रुख क्या है, उसके बाद नए सहयोगियों की तलाश, फिर एक अकल्पनीय गठबंधन की सुगबुगाहट और अंत में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले नंबर्स गेम से शुरू करते हैं और देखते हैं कि चुनाव के तुरंत बाद स्थिति क्या थी। मशहूर अभिनेता से राजनेता बने विजय की नई पार्टी टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी है, लेकिन यहाँ एक कैच है। जैसा कि साफ दिख रहा है, वे 118 के बहुमत के आंकड़े से ठीक 10 सीटें पीछे रह गए हैं और बस यहीं से सारी जद्दोजहद शुरू होती है। अब टीवीके के सत्ता में आने के रास्ते में जो सबसे बड़ी संवैधानिक रुकावट है, वो है राज्यपाल का रुख। स्थिति काफी दिलचस्प है। एक तरफ टीवीके लगातार दावा कर रही हैं कि उनके पास 121 विधायकों का समर्थन मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ कार्यवाहक राज्यपाल आरवी अर्लेकर ने बिना किसी ठोस सबूत के शपथ दिलाने से साफ इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 3 बार विजय के दावों को खारिज किया है, क्योंकि उन्हें 118 विधायकों के समर्थन का पुख्ता लिखित प्रमाण चाहिए। इस पूरे मामले का लीगल एंगल समझना बहुत जरूरी है। वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे का कहना है कि अगर राज्यपाल सिर्फ दावों पर भरोसा न करके कुछ और ठोस सबूत मांगते हैं, तो ये पूरी तरह से उनके अधिकार क्षेत्र और विवेक के अंतर्गत आता है। सरकार गठन से पहले नंबरों का पक्का सबूत मांगना गलत नहीं है। खैर, इसका एक दूसरा पहलू भी है। विपक्ष के नजरिए को देखें तो कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यपाल के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे निंदनीय बताया और राज्यपाल पर एक कठपुतली की तरह काम करने का आरोप लगाया, जिसने संघवाद को नष्ट कर दिया है। उनका तर्क है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते टीवीके को मौका मिलना चाहिए। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि दोनों संवैधानिक तर्कों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सामने रखना है। इसी संवैधानिक गतिरोध के बीच शुरू होती है सहयोगियों की तलाश, यानी हर पार्टी का नंबर जुटाने का प्रयास। गठबंधन कैसे पल पल बन और बिगड़ रहे हैं, ये देखना बहुत रोमांचक है। वामपंथी दल यानी सीपीआई और सीपीआईएम ने टीवीके को बिना शर्त समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वीसीके का समर्थन भी लगभग तय माना जा रहा है। कांग्रेस भी समर्थन में आ गई है और बदले में वाम दलों और वीसीके को कैबिनेट में मंत्री पद मिलने की चर्चा है। लेकिन आईयूएमएल ने साफ कर दिया है कि वे टीवीके के साथ नहीं हैं। और इस पूरी अफरा तफरी में एक शब्द जो बार बार उछाला जा रहा है, वो है हॉर्स ट्रेडिंग, यानी विधायकों की खरीदो फरोख्त। इसका सीधा सा मतलब है राजनीतिक वफादारी को किसी फायदे या प्रलोभन के बदले बदल लेना। और फिलहाल तमिलनाडु में ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा विवाद बन चुका है। राजनीतिक अस्थिरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण एएमएमके के इकलौते विधायक कामराज के मामले में देखने को मिला। टीवीके ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कामराज समर्थन पत्र लिखते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तुरंत बाद एएमएमके प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी, ये आरोप लगाते हुए कि यह पत्र फर्जी है और ये सीधे सीधे हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है। इस क्षेत्रीय उठापटक के झटके राष्ट्रीय स्तर तक महसूस किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने टीवीके का समर्थन किया और एहतियात के तौर पर अपने 5 विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी पार्टी के इस कदम को अवसरवादिता कह दिया। और इसका सबसे बड़ा असर
डीएमके ने कांग्रेस के साथ अपना राष्ट्रीय लोकसभा गठबंधन आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया है। लेकिन इस राजनीतिक शतरंज पर सबसे बड़ा और अकल्पनीय ट्विस्ट तो अभी आना बाकी था। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है? पिछले 50 सालों से एक दूसरे के ध्रुव विरोधी रहे डीएमके और एआईएडीएमके विजय की टीवीके को सत्ता से दूर रखने के लिए हाथ मिला सकते हैं। कई रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि इस अभूतपूर्व गठबंधन को पर्दे के पीछे आकार दिया जा रहा है, और कुछ सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि इसके पीछे बीजेपी का भी प्रभाव हो सकता है, ताकि कांग्रेस समर्थित टीवीके सरकार को रोका जा सके। हालांकि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ऑन रिकॉर्ड क्या कहा जा रहा है। डीएमके के प्रवक्ता टीकेएस एलनगोवन और एआईडीएमके की निर्मला पेरियासामी ने इन अफवाहों का सख्ती से खंडन किया है। एलनगोवन का स्पष्ट कहना है कि वे दोनों तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़े दुश्मन हैं, इसलिए ऐसा कोई गठबंधन संभव ही नहीं है। लेकिन राजनीति में असली खेल अक्सर पर्दे के पीछे ही होता है। सूत्रों का कहना है कि डीएमके बाहर से एआईएडीएमके सरकार का समर्थन करने पर विचार कर सकती है, पर शर्त क्या है? शर्त यह है कि एआईएडीएमके को आधिकारिक तौर पर बीजेपी से अपना नाता तोड़ना होगा। ये दिखाता है कि सत्ता के लिए पार्टियां किस हद तक समझौते करने को तैयार हैं। तो इन सब के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या? गतिरोध का चरम क्या होगा? 8 मई के घटनाक्रम पर नजर डालें तो चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। सुबह 10 बजे सीपीएम की बैठक होती है समर्थन तय करने के लिए। शाम 4:30 बजे विजय तीसरी बार राज्यपाल से मिलते हैं, और शाम ढलते ढलते जब बात नहीं बनती तो टीवीके की तरफ से बेहद सख्त और चरम जवाबी कार्रवाई की धमकियां आने लगती हैं। ये कार्रवाइयां क्या हैं? सूत्रों की माने तो टीवीके ने धमकी दी है कि अगर डीएमके या एआईएडीएमके बैकडोर से सरकार बनाने का कोई भी प्रयास करती हैं तो उनके सभी 107 विधायक एक साथ इस्तीफा दे देंगे। ये राजनीति का एक न्यूक्लियर विकल्प है। इस बीच बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर तटस्थता बनाए रखी है और स्पष्ट किया है कि वे नई सरकार बनाने के किसी भी प्रयास का हिस्सा नहीं बनेंगे। तमिलनाडु का ये संवैधानिक चक्रव्यूह इस बात का सबूत है कि जनता का दिया गया जनादेश अक्सर कितना नाजुक हो सकता है। क्या ये पहेली गठबंधनों के जोड़-तोड़ से सुलझ जाएगी, या राज्य को बहुत जल्द एक और चुनाव का सामना करना पड़ेगा? ये स्थिति किस ओर करवट लेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।